नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का दो दो पारियों में पेपर कराने की वजह से अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा। साथ में आपको बता दूं दोस्तों, लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड का पेपर एक ही पारी में कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ विद्यार्थियों ने लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा दोस्तों, कौन कौन छात्र हैं जो पेपर नहीं दे पाएंगे, द्वारा से नियम बदलाव किए गए हैं। जो नियम आपके लिए इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, क्या क्या अपडेट हैं जो आपको जानना जरूरी बनना। एग्जाम सेंटर पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। छोटी सी भी अगर मिस्टेक होती है तो दोस्तों आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीट शिक्षक भर्ती को लेकर। ये दे सकते हैं 27 फरवरी को परीक्षा होनी है। हर सेंटर पर बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, सरकारी स्टाफ भी तैनात रहेगा। अब दो पारियों में लेवल 2 की परीक्षा होगी। अब कैसे होगी और लेवल फर्स्ट की भी दो पारियों में कैसे होगी, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए, बोर्ड की तरफ से निर्णय लिया गया कि वो 27 और 28 फरवरी को पेपर कंडक्ट कराएंगे, जिसमें कि 27 फरवरी को दोनों विद्यार्थियों का पेपर है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जिन्होंने L1 और L2 दोनों के लिए अप्लाई किया है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें 28 तारीख की, तो 28 तारीख को सुबह की पारी में आपका लेवल फर्स्ट का पेपर होगा। अब देखिए, 27 तारीख की बात कर लेते हैं पहले। तो 27 तारीख को दोनों लेवलों का, यानी कि L1 और L2 दोनों का पेपर एक साथ होगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि L2 का पेपर जब मान लीजिए L1 में है तो आपकी कोई सब्जेक्ट नहीं रहती है दोस्तों, कॉमन पेपर होता है सबके लिए। लेकिन L2 में सब्जेक्ट वाइज फॉर्म भरते हैं छात्र, SST वाले अलग भरते हैं, मैथ साइंस वाले अलग भरते हैं। तो जब वो एग्जाम देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी उन्होंने L2 के लिए एग्जाम दे दिया है SST से। और अलग से भी दोस्तों आपका लेवल 2 का पेपर लगेगा, जो 3 बजे से 5:30 बजे की पारी में लगेगा। तो इसमें भी SST वालों का पेपर लगेगा। तो ऐसे में वो छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी दोस्तों अलग से पेपर लगेगा लेवल 2 का। और दोनों लेवलों के लिए आवेदन किया, उसमें भी दोनों लेवलों के लिए आप जो पेपर है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ये देखिए, 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से 12 बजे 12:30 बजे के बीच में दोनों लेवलों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इससे छात्रों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि एक साथ कैसे पेपर होगा। और बोर्ड दो पेपर उनको प्रिंट करने होंगे। एक तो L1 का ये पेपर होगा जो आपका 27 फरवरी को होगा, एक 28 फरवरी को होगा लेवल फर्स्ट का, क्योंकि लेवल प्रथम का सभी विद्यार्थियों का तो 28 तारीख को ही होना, जिन्होंने सिर्फ L1 के लिए आवेदन किया है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने L1 प्लस L2 दोनों के लिए आवेदन किया है। तो दो पेपर L1 के प्रिंट होंगे, एक तो 27 फरवरी वाला, एक आपका 28 फरवरी वाला। तो दो पेपर होने की वजह से दोस्तों इसमें पेपर में डिफरेंट आएगा। एक जैसा पेपर तो नहीं बना सकता है बोर्ड। तो वहाँ पर दोस्तों फिर नॉर्मलाइजेशन की मांग होगी। दूसरा दोस्तों, L2 का पेपर एक तो 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में हो जाएगा, क्योंकि दोनों लेवल की बोला गया है। फिर 27 तारीख को भी दोस्तों आपका दू- दूसरी पारी में लेवल द्वितीय का पेपर होगा। तो यहाँ पर लेवल 2 के भी दो पेपर छापने पड़ेंगे। तो वहाँ पर दोस्तों बोर्ड के पास काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन की मांग है वो की जा रही है। नॉर्मलाइजेशन होगा। ये दे सकते हैं RBSC के परीक्षा कारण सेंटर मिलने में दिक्कत है। 2 दिन की परीक्षा, दो अलग अलग पेपर बनवाने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिन परीक्षा होगी और दो अलग अलग पेपर बनेंगे। यानी कि दो पेपर बनेंगे तो अलग अलग पारियों में दो पेपर हो जाएंगे, तो दो शिफ्ट हो जाएंगी। और बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी एग्जाम दो या दो से अधिक पारियों में होती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर एक ही पारी में होती है तो वहाँ तो एक एक ही पारी में सबके लिए एक जैसा पेपर आता है। लेकिन अगर दो या दो से अधिक पारी में पेपर होती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और अलग अलग दो पेपर छापने पड़ेंगे दोस्तों। पहले क्या होता था कि L1 का एक दिन पेपर कंडक्ट करा लिया, और SST वालों का अलग से एक पेपर हो गया, और मैथ साइंस वालों का अलग हो गया, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस बार दोनों लेवलों का जो पेपर हो रहा है बोर्ड की तरफ से, वो अलग से यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से दो दो पेपर छापने पड़ेंगे दोस्तों बोर्ड को। L1 के लिए भी खर्चा भी बढ़ेगा, चुनौतियाँ भी बढ़ेंगी, क्योंकि सेंटर पर सुरक्षा के इंतजाम भी करने होंगे, ज़्यादा पेपर प्रिंट होंगे। और जो छात्र पहले पेपर दे देंगे और बाद में देंगे, तो उन बाद वाले छात्रों को फ़ायदा भी हो जाता है कि उनको पेपर का लेवल का पता चल जाएगा, क्योंकि 27 तारीख को L1 का भी पेपर होगा और L2 का भी पेपर होगा। तो 28 तारीख को जो L1 का पेपर देंगे लेवल फर्स्ट वाले, उनको 27 तारीख वाला पेपर उनको देखने को मिल जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है, कैसे उनको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो छात्र मांग करेंगे फर्स्ट पारी वाले की उनको नॉर्मलाइजेशन किया जाए। इसीलिए इसमें दोस्तों दो अलग अलग पेपर छपने की वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा, और इसकी जानकारी दोस्तों बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। बाकी दोस्तों, अगर बात करें इसमें बोर्ड और क्या क्या बदलाव करने जा रहा है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों। ये जो बदलाव हैं, देखिए, फ़ोटो के लिए गाइडलाइन जारी हैं साफ तौर पे।
अभ्यर्थी ने जब आपने फॉर्म भरा होगा दोस्तों, उस समय जैसा आपने फ़ोटो अपलोड किया था 3 महीने पहले या फिर जब फॉर्म भरे गए थे उस समय, तो उसी कंडीशन में आपको पेपर देने पहुंचना है। जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय फ़ोटो आपका दाढ़ी वाला था या फिर क्लीन शेव था, तो आपको उसी स्थिति में पहुंचना होगा। मान लीजिए आपने जब फॉर्म भरा था तब आपका क्लीन शेव था, अब आपकी दाढ़ी आ चुकी है, तो वहाँ पर सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसीलिए आपने जैसा फॉर्म भरा था वही आपको उसी जो है कंडीशन में एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। अगर दाढ़ी वाला फ़ोटो लगाया तो दाढ़ी वाला, अगर आपने दोस्तों चश्मा के साथ फ़ोटो लगाया है तो चश्मा भी आपको वहाँ पर लगा के जाना पड़ेगा। अगर बिना चश्मा का है तो आपको बिना चश्मा के ही जाना होगा। ऐसा नहीं कि आपने उसमें बिना चश्मा का फ़ोटो लगा दिया है। तो ये जो गाइडलाइन है वो बोर्ड ने जारी की हैं रीट परीक्षा को लेकर। और ये दे सकते हैं चश्मा दाढ़ी भी करा सकते हैं रीट परीक्षा से बाहर। सेंटर पर आवेदन की फ़ोटो जैसा दिखना ज़रूरी है। साइबर कैफ़े बंद रहेंगे, हॉस्टल पर सख्ती रहेगी। तो ये दोस्तों फ़ोटो को लेकर काफ़ी सख्त है बोर्ड, कोई भी गड़बड़ी ना हो इसीलिए बोला गया था कि आपको लेटेस्ट फ़ोटो लगाना है, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं लगाना है। तो फ़ोटो के लिए गाइडलाइन है बोर्ड की तरफ से, ये गाइडलाइन आप ज़रूर फॉलो करना। बाकी दोस्तों सेंटर पर आपको जो है 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। 10 बजे जिनका पेपर होगा उनको 9 बजे से एंट्री दी जाएगी, 9 बजे तक एंट्री दी जाएगी, 8 बजे से। तो रीट परीक्षा का आयोजन दोस्तों 27 और 28 फरवरी को होने जा रहा है। 3 पारियों में पेपर होगा, जिसमें से लेवल 2 की भी 2 पारी हो जाएंगी और L1 की भी 2 पारी हो जाएंगी, क्योंकि दोनों पारियों का 27 तारीख को एक साथ पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है, जिससे कि दोस्तों 2 पारियों में लेवल 1 के पेपर होंगे और 2 ही पारियों में रीट परीक्षा अब 1 दिन की बजाय 2 दिन में होगी। रीट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है। 27-28 फरवरी को 3 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाने की संभावना है और 3 शिफ्ट में ही पेपर होगा। कल अपडेट भी आ चुकी थी, मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था। 14 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। सीबीएसई की तरफ से जो सेंटर हैं वो उपलब्ध नहीं होने की वजह से, क्योंकि 27-28 तारीख तक एग्ज़ाम है सीबीएसई स्कूलों में, तो सेंटर नहीं है। इसीलिए दोस्तों बोर्ड जो है कम सेंटरों पर परीक्षा कंडक्ट कराएगा और बोर्ड ने जो सेंटर हैं उनकी दिक्कत होने की वजह से एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन किया है। परीक्षा के कारण सेंटर में दिक्कत आ सकती है, ये दे सकते हैं। और जिनकी जानकारी मिली है 2-3 दिन में यह स्थिति पता चलेगी। और बाकी दोस्तों अगर बात करें रीट में बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, 27-28 तारीख को पेपर होगा। तो दोनों लेवल वाले विद्यार्थी हैं 1,06,000, जिनका 27 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर होगा L1 L2 का, दोनों का एक साथ ही होगा। जो L1 वाले विद्यार्थी होंगे उनको L1 का पेपर मिलेगा, जो L2 वाले विद्यार्थी होंगे उनको L2 का पेपर मिलेगा, यानी कि लेवल 2 का। तो ये है दोस्तों रीट को लेकर अपडेट। बाकी दोस्तों अपनी तैयारी करते रहें, प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पर आप आंकड़े दे सकते हैं। कुल 14,29,000 फॉर्म है। लेवल फर्स्ट के 3,40,000 हैं, लेवल 2 के 9,68,000 हैं। दोनों लेवलों के लिए 1,14,000 फॉर्म हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।